जय हिंद आर्मी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने आपसे बताया भी था कि लौकान सर से मैं आपको मिलवाऊंगा। सर के मेंस में मतलब 2022 के 320 मार्क्स हैं। सर ने क्या फॉलो किया, क्या मॉक दिए, कौन से टीचर से पढ़ा, यूट्यूब के सहारा लिया कि नहीं लिया, हर वो छोटी से छोटी चीज आज हम पता करेंगे। क्योंकि ये चीजें आप सोचो, मुझे ऐसा लगता है कौरवों और पांडवों की जीत में डिफरेंस केवल डायरेक्शन का था, पावर का नहीं। आप कितना पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप क्या पढ़ रहे हो। और मेरा सोल एम भी है चैनल में, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको मैटर करती, मतलब वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप पहले करें और सिलेक्शन ले। तो सर से जानेंगे सारी चीजें, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है, मतलब वो सारी चीजें, और कितना क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पेड कोर्स लेना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो सबसे पहले सर आप बताइए, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा? सर, अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड मेरा ऐसा रहा है कि मैं कक्षा 5वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ा। आपको भी पता है, आप भी हिंदी माध्यम के छात्र रहे, सर गांव के स्कूल से पढ़े, तो आपको भी इसके बारे में पता होगा कि कितनी पढ़ाई होती है, क्या होता है। मैं आपको एक और अगर मैं जानकारी देना चाहूँ सर, तो मेरे 10th बोर्ड में इंग्लिश में मात्र 50 नंबर थे। तो मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने कभी एसएससी सीजीएल के बारे में 2022 से पहले सोचा ही नहीं। इसलिए ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। उसके बावजूद 320 नंबर आने में मैं आपकी उसी बात को दोहराना चाहूंगा इसमें क्रेडिट की, कौरवों और पांडवों में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस था। तो मेरे इस डर के बावजूद मेरे एसएससी सीजीएल मेंस में 320 नंबर और खासकर इंग्लिश में 135 में से 124 नंबर आने का अंतर ही डायरेक्शन है सर। तो सर आप मतलब हमें सबसे पहले तो ये बताओ, सीजीएल का कहां से दिमाग में आया? सर सीजीएल का दिमाग में क्या, जब मैं 2022 सितंबर में सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, जब सब कुछ चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, तो मैंने देखा हम जैसे छात्र जो इंग्लिश में कुछ वीक रहे हैं पहले, जिनको इंग्लिश से डर लगता था, जो सिर्फ इंग्लिश की वजह से कभी भी एसएससी के क्षेत्र में उन्होंने ट्राई नहीं किया, तो मुझे ये एक सुनहरे अवसर के रूप में दिखा कि मैं इस तरफ भी जा सकता हूं सर। मैं जानना चाहूंगा 2022 के सितंबर में ये प्लान किया? सितंबर में मैंने नोटिफिकेशन देखा, उसके बाद मैंने अक्टूबर में फॉर्म भरा है और मैंने फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अब आप ये चीज समझिए कि क्या किया होगा। बहुत अभी मैं तो बहुत क्यूरियस हूं, क्योंकि मुझे भी 1 साल तो 1.5 साल तो मैंने पढ़ा था कम से कम। आप बता रहे हैं आप जिस हिसाब से कि फरवरी शायद मतलब मार्च में एग्जाम था अपना, तो 5 से 6 महीने मुझे लग रहा है आपने सही से पढ़ाई की होगी। मतलब भाई के 320 मार्क्स हैं, तो 320 मार्क्स में मुझे लगता है जो आप पोस्ट चाहते होगे इस बार ये आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सर। वैसे आप क्या सोच रहे हो, आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है अभी, आप क्या सर अगर सोचने को बोलूं तो मैंने 2 पोस्ट के बारे में सबसे ज्यादा सोचा है सर। एक तो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी और दूसरी पोस्ट है सर डिविजनल अकाउंटेंट। और अभी आप ये बताओ कि चैलेंजेस क्या रहे होंगे, क्योंकि 6 महीने आप बोल रहे हो, 6 महीने में आपने किया, लेकिन उस टाइम आपको लगता रहा होगा कि या अब नहीं हो रहा है या सिलेबस बड़ा है, क्या चीज रही होगी? बिल्कुल सर, डर तो हमेशा लगता है, एक एस्पिरेंट होने के नाते डर हमेशा लगा। क्योंकि सर जब भी मॉक टेस्ट देता था तो मैं देखता था मुझसे आगे कहीं ना कहीं, जब भी मैंने कंप्लीट मेंस का मॉक टेस्ट दिया तो 3-4 हजार लोग हैं। अब आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये पता होता है कि अगर आपसे 3-4 हजार लोग ऊपर हैं तो आप ना अपनी मनचाही पोस्ट ले सकते हैं, ना आप अपनी मनचाही जगह ले सकते हैं सर। तो ये डर हमेशा सताता रहा। लेकिन फिर मैंने यही बात सोची कि अगर मुझसे 3-4 हजार लोग ऊपर हैं, वो भी तो इंसान है मेरे। तो मतलब अभी सर के देखो 2022 में 320 मार्क्स हैं, जो कि अपने आप में मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोर है। ये लोगों का ड्रीम स्कोर होता है कि इतना स्कोर आ जाए तो मैं अपनी पोस्ट ले पाऊं। तो सर मतलब इसके पीछे मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या रिसोर्सेस क्या थे? यूट्यूब से पढ़ाई की, पेड कोर्स कोई लिया, या फिर क्या मतलब बुक से केवल पढ़ी, सेल्फ स्टडी किया, क्या किया आप डिटेल में? सर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यूट्यूब का कम इस्तेमाल और सेल्फ स्टडी का ज्यादा इस्तेमाल किया। यूट्यूब पे आज के टाइम पे क्या है सर कि कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मैं मानता हूं सही कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसी है ना सर आज के टाइम पे कि आपको एक वीडियो स्टडी का दिखाएगी, नीचे आप जैसे ही सेक्शन में नीचे जाएंगे तो आपको 4 वीडियो ब्लॉग्स के दिख जाएंगे सर। और एसएससी के ही ऐसे चैनल्स हैं जो आज के टाइम पे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, ब्लॉग्स बना के दिखा रहे हैं। बच्चों को ब्लॉग से ज्यादा उनको सही डायरेक्शन, सही कंटेंट की जरूरत है सर। यूट्यूब में सर अगर मैं आपसे बात करूं तो मैथमेटिक्स की मेरी जो स्ट्रेटेजी रही, मैंने पूरा का पूरा मैथ्स, जहां भी मुझे दिक्कत लगी, ऐसा नहीं कि 100% मैथ्स, जहां मुझे दिक्कत लगी मैथ्स में वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभिनय सर से पढ़ा है सर पूरा मैथ्स। बाकी मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। रीजनिंग के लिए मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, ना इंग्लिश के लिए मुझे भी नहीं लगता रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल सर प्रीवियस ईयर कर लोगे हो जाएगा एकदम सर। और रही बात जीके जीएस की, तो मैंने जीके जीएस को सबसे कम समय दिया।
क्योंकि मुझे एक बात बहुत पहले से क्लियर थी, अगर मैं जीके जीएस को रोज 3 घंटा दूंगा तो भी मेरा स्कोर 30 नंबर आएगा, और अगर मैं रोज आधा घंटा दूंगा तो भी मेरा स्कोर 30 नंबर आएगा। तो मतलब मैं भी यहाँ पे कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है लोग जीएस इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं, उनको यूपीएससी वाली फीलिंग आती है। तो फीलिंग के चक्कर में आप मत पढ़िए, आप उतना ही पढ़िए जितना जरूरी है। मैं भी सिलेक्शन लेना है सर। 50% स्कोर फॉर जीएस इज एनफ, आई थिंक एनफ सर। तो सर आपने देखो मैथ का बताया, yes, और रीजनिंग बताया, जीएस बताया, अभी इंग्लिश बच गई, क्योंकि इंग्लिश अभी 135 मार्क्स की है, 35% वेटेज है, सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंस इंग्लिश। बिल्कुल सर, और मेरा सबसे बड़ा डर भी आपको पहले बात तो मार्क्स बताई, मेंस में इंग्लिश में मार्क्स मेरे 124 मार्क्स हैं। मुझे ये डर हमेशा से था कि अगर मैं इंग्लिश को बहुत ज्यादा भी पढ़ लूंगा ना सर, तो भी मेरा स्कोर उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों की तरफ ज्यादा भागते हैं जिनका वेटेज कम है और जिनका सिलेबस बड़ा। आप समझिए, आप एरर पार्ट को करने जाते हैं सर, एरर पार्ट में 100-150 तरीके हैं जिनसे एरर बन सकता है। आप हर एक पार्ट को याद रखने की कोशिश करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी जगह आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, पैसिव एक्टिव वॉइस, जिनका वेटेज एरर से ज्यादा है सर और टाइम कम मांगते हैं, और एक्यूरेसी की भी गारंटी होती है कि अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को 4-5 दिन अच्छे से दिए ना सर, तो आप 100% एक्यूरेसी से कर लेंगे। प्लस वोकेबुलरी, आपको टीचर जरूरी नहीं है, किताब जरूरी नहीं है, आपका जरूरी है मल्टीपल रिवीजन। आपने अगर वोकेबुलरी उठाई है तो A to Z वोकेबुलरी आपकी कम से कम 10 बार रिवाइज होनी चाहिए उसी एक किताब में से। आपने 10 किताब नॉर्मन लुइस, दूसरी किताब कोई सी भी किताब आपने उठा ली, 4 किताब रख ली, चारों एक एक बार पढ़ ली, कोई मतलब नहीं उन चारों का। एक किताब उठा लो, उसको 10 बार पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर कंफर्म, एकदम गारंटेड। जो मैं कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं कि आपने पेड कोर्स तो किसी का लगभग नहीं लिया। नहीं सर, पेड कोर्स के पीछे मैं कभी नहीं भागा सर, क्योंकि कंटेंट इतना अवेलेबल है YouTube पे, शायद टाइम भी कम था आपके पास, क्योंकि पेड कोर्स होता क्या 1 साल तो लग ही जाता है लोगों को कंप्लीट करा। मतलब ये बताओ कि बुक क्या क्या फॉलो करी, बुक्स का क्या रोल है? बुक्स सर आप कोई सी भी पढ़ लो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी कोई डिफरेंस नहीं। बिल्कुल सर, बुक से ज्यादा जरूरी है आपके मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। बुक आप कोई सी भी उठा लो, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन, और मेन बात है प्रीवियस ईयर पैटर्न पे क्वेश्चन। आप बुक जो भी लें वो ऐसी बुक लें जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक आपने उठा ली जो एसएससी से रेलेवेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एसएससी का मैथ सॉल्व करने के लिए आरडी शर्मा लेने जा रहे हैं। ये सब बातें एकदम गलत है। वैसे भी मैं एक चीज आप लोगों से बोलता भी रहता हूँ, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो। बिल्कुल सर, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो कि मैं जो चीज करूंगा वो अपने आप में सही होगी। तो सर मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरा अगर मैं कहूँ तो सहारा तो ऑनलाइन एजुकेशन का लिया, ऑफलाइन तो आप हमें लग रहा है देखने भी कभी नहीं गए होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज मुझे ये समझ आ रही कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़िया तो है, हम लोग गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये बन के आ रहा है सर कि अभी क्या है, उसी में ड्रीम 11 का 10 बार ऐड आएगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसमें फंस रहा है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग है, आपके क्या चैलेंजेस, क्या मतलब आपको लगा उस टाइम कि ये कैसे डील किया जाए? मतलब इससे मुझे सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता था सर कि एक तो आजकल क्लिप्स इतनी वायरल होने लगी हैं कि किसी भी टीचर की उठा के क्लिप्स डाल दी और उस पे थंबनेल ऐसे लगा दी, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, आपका ध्यान खींचने के लिए, आपका ध्यान खींचने के लिए ऐसे थंबनेल लगाते हैं जिससे आप उनका वीडियो जाके क्लिक करें और देखें, और उस वीडियो में कुछ भी नहीं है, मात्र आपका टाइम वेस्ट है। अब सर मैं ये जानना चाहूंगा, बहुत मुझे भी ऐसा लगता है कि टाइम टेबल का क्या रोल है, मतलब टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है? क्योंकि एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट जॉब जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो दिन का डिसाइड करना, क्या ये सब्जेक्ट वाइज इसका रोल क्या है, और आपने किया या नहीं किया, कैसे किया, ये बताइए। मैंने सर हमेशा ये सोचा था कि मैं 8 घंटे की नींद दूंगा, 8 घंटे की पढ़ाई करूंगा और 8 घंटे जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, लेकिन वो सब चीजें मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, जो बकाया भी मैं करूंगा एक्स्ट्रा चीजें, क्योंकि वो चीजें मुझे अपनी पढ़ाई से दूर ना ले जा सकें। ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी करने जा रहा हूं 8 घंटे में, बिल्कुल नहीं सर, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा रीडिंग की तरफ अगर ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने रीडिंग बहुत की सर, उससे मुझे मेरी प्रिपरेशन में भी हेल्प मिली। मैंने अच्छे लोगों से बात करने की कोशिश की है कि अच्छे लोगों से मैं जितना से ज्यादा बात करूंगा उतना मुझे हेल्प मिलेगा मेरी सोच डेवलप करने में। तो आपकी सोच डेवलप करना आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है सर। सर मुझे ऐसा लगता है, हम कहता भी हूं मैं कि हमारा जहां बर्थ हुआ वो तो मेरे हाथ में नहीं, इन्वायरमेंट, लेकिन हम किसके साथ में रह रहे हैं वो हमारे हाथ में। एकदम किन लोगों के दोस्त हम बना रहे हैं ये तो अपने हाथ में है ना, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं वही मतलब रोल आता है। तो आपने मतलब क्या डे वाइज जैसे ब्रेक करके पढ़ाई की कि कुछ ऐसा? नहीं सर, डे वाइज ब्रेक नहीं किया मैंने हर डे को ब्रेक किया।
मैंने डेज को ब्रेक नहीं किया, मैंने हर दिन को आवर्स में ब्रेक किया है। मैंने हमेशा से ये बात सोची थी, मिनिमम 1 मॉक टेस्ट, मैक्सिमम 3 मॉक टेस्ट मैं दिन में दूंगा अगर टीयर 1 की बात करूं, और टीयर 2 के लिए मैंने मैक्सिमम 1 मॉक टेस्ट और मिनिमम भी 1 ही मॉक टेस्ट था सर। मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है सर, तो मतलब टाइम टेबल तो चलो ठीक है, आपको लगता है अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी आप वीकनेस देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना आप प्लान बनाओ, कितना आप एग्जीक्यूट करते हो, छोटे छोटे मतलब टारगेट्स बनाओ, बहुत बड़े नहीं कि बना तो लिए टारगेट, देख के कोई यूपीएससी वाला व्लॉग देख लिया और कर कुछ नहीं पा रहे। लेकिन सर स्ट्रैटेजी का क्या रोल है, मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखा जाए तो अभी आजकल काफी पॉपुलर भी हो रहा है, स्ट्रेटजी का रोल है कि नहीं? मतलब मैं तो बताता हूँ खुद, क्योंकि आज के टाइम में जितना जरूरी पढ़ाई है उतनी जरूरी स्टडी प्लस स्ट्रैटेजी, मेरा रूल है। स्ट्रेटजी आपका क्या करती है ना सर, स्ट्रेटजी आपका दिन बना के रखती है, आपको बांधे रखती है, प्लस आपके सिलेबस को आधा कर देती है सर। ये स्ट्रेटजी का कमाल है। आप अगर 4 किताबें पढ़ने जा रहे हैं ना, तो स्ट्रेटजी आपको उन्हीं 4 किताबों में से 2 किताबों का मटेरियल सिर्फ आपको 2 किताबों में कन्वर्ट कर देगी आपकी स्ट्रेटजी। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटजी क्या है, प्रीवियस ईयर मॉक्स को एनालाइज करना, ये स्ट्रेटजी अपने आप में। अगर आपने प्रीवियस मॉक्स को एनालाइज कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा क्या नहीं पढ़ना। तो अभी सर आप ये बताइए, सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुझे तो अभी लगता है कि मॉक का क्या रोल है। मॉक मतलब आपने कितने दिए प्री से पहले या मेंस से पहले, कहाँ से दिए, क्या दिया, मतलब मॉक के बारे में बताइए, और कितना इन लोगों को अभी देना चाहिए। जुलाई में इनका प्री है और अभी आज हम लोग देखें तो अप्रैल खत्म होने वाला है लगभग, तो उस हिसाब से अभी 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने में क्या करेंगे, कितने मॉक दें? सर अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी 2023 के प्री तक 75 डेज में अराउंड लेके चलता हूँ, 75 डेज है। मैं आपसे बात करूंगा कि आप 75 डेज में 75 फुल मॉक्स दीजिए, साथ साथ पर डे 1 मॉक, पर डे 1 मॉक। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक्स भी देने हैं। सेक्शनल मॉक्स, चैप्टर मॉक्स। कैसे? आपका कोई चैप्टर वीक है, मान लो रीजनिंग में आपको कोई चैप्टर दिक्कत कर रहा है, आप उसका मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या करता है, जब आप उसका एनालिसिस देखते हो, आप उसका सॉल्यूशन देखते हो ना, तो आप सीखते हो उन चीजों से। जबकि आप अपनी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में अंतर क्या होता है, आप जब किताब से प्रैक्टिस करेंगे ना सर, तो आप 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कर पाएंगे। वहीं आप मॉक टेस्ट देंगे ना सर, तो आप 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कर जाते हैं, 50 क्वेश्चन कर जाते हैं। ये अंतर आता है, डबल एफिशिएंसी। एट लास्ट करना तो एग्जाम में हमें वही है, एग्जाम वाली फीलिंग है सर मॉक टेस्ट। हमें एग्जाम में भी, एग्जाम आपके लिए क्या, एग्जाम आपके लिए एक मॉक टेस्ट जैसा लगेगा। अगर आप ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर कम होगा, प्लस आपको ये लगेगा कि मैं तो मॉक टेस्ट ही देने आया हूं, पूरा एनवायरनमेंट आपका सेम होगा सर। मतलब मॉक के लिए मैं यही कहता हूँ कि ये स्विमिंग के जैसा है। अगर स्विमिंग सीखनी तो पानी में तो उतरना पड़ेगा। तो आप बाहर ऐसे हाथ चला रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। बिल्कुल सर। बना रहे सर, मैंने सब कुछ लगभग बता रखा है। बिल्कुल सर। पर आप ये चीज बोलोगे, आपके 320 मार्क्स हैं, तो इन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इम्पोर्टेंट। मैं अगर आपको एक और बात बताऊं सर, तो मैंने अपने प्री और मेंस के बीच में 5 महीने में 210 मॉक्स दिए सर टोटल। इट्स अ वेरी बिग नंबर। मुझे ऐसा लगता है कि 180 दिन ही लगभग थे, उससे भी कम थे। कुछ दिन तो ऐसा होता है सर बीच में कि जब प्रिपरेशन एकदम टूट जाती है, एकदम टूट जाती है। 4 दिन के लिए तो होता है कभी कभी कि मूड ही नहीं करता। फैमिली इशू हो सकते हैं सर, आपकी तबीयत हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, ये सब चीजें होती है कि आप लगभग ऐसा नहीं कर सकते लोगों का। बिल्कुल सर, ये भी चीजें मुझे लगता है ये सब चीजें डिस्कस करने वाली लोग बहुत परेशान हैं। ब्रेकअप, आप ब्रेकअप को कैसे लेते हैं, ये बड़ी चीज है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन को अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो आप ब्रेकअप से दुखी हैं। अगर आप खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं ना, अपने करियर को ऊपर रखते हैं, तो ब्रेकअप जैसी चीजें आपको कभी परेशान नहीं करेंगी सर। ब्रेकअप उन्हीं को परेशान करता है जिन्होंने पढ़ाई को कभी अपना नहीं समझा, किसी और को अपना। प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आप मैनेज कर लेते हो तो आप करो, पर प्रायोरिटी में हमेशा तैयारी रखो अगर सिलेक्शन लेना है। क्योंकि देख रहा हूं सर कि मैं जीएफ बीएफ स्ट्रेटजी बहुत चल रही है कि साथ में तैयारी करेंगे, साथ में सिलेक्शन लेंगे। सर ये सब भी हम ऑनलाइन ही सीख रहे हैं। हाँ। कि लोग आके बोलते हैं कि मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने साथ में तैयारी की, हम दोनों का सिलेक्शन हो गया, तो लोग आगे सोर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन आगे उन्होंने क्या बोला है कि हम दोनों बात भी पढ़ाई से रिलेटेड ही करते हैं। ये कोई नहीं जानना चाहेगा कि अगर हम बात भी कर रहे हैं तो हम वोकेबलरी डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? ये जरूरी है। आपने ये तो देख लिया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने आगे रणनीति अपनाई, क्या वो आप कर रहे हैं? आपने सिर्फ पहला स्टेप तो फॉलो कर लिया, लास्ट स्टेप तक गए क्या सर आप? वो जरूरी है। स्टेप हर कोई ले लेता है, लेकिन फिनिश हर कोई नहीं कर पाता। नोबडी कैन बिकम MS धोनी, एवरीबडी इज नॉट MS धोनी। व्हाई? बिकॉज MS धोनी नोस हाउ टू फिनिश द गेम। एवरीबडी कैन स्टार्ट द गेम। अगर एट लास्ट आपका सिलेक्शन होता है तो यही सारी बुराइयां जो आपके पड़ोसी कर रहे हैं कि
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ये सब अच्छी बन जाएंगी, लेकिन सिलेक्शन ना हुआ तो उसके लिए आप तैयार रहो। और मैं तो कहता हूँ क्या जरूरत ही क्या अगर इन सब चीजों में पढ़ने का, क्यों रिस्क लेना। बिल्कुल सर, तैयारी करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है। आप, मुझे ऐसा लगता है कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अभी सर कर रहा है तो उसकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है सर, बिल्कुल सही तो बात इस है। चीज को आप समझो, पहले अपने घर को संभालो, अपने जो भी मतलब माता पिता वो कितनी आस लगाए रहते हैं, बचपन से पढ़ाते हैं, कितना मतलब स्ट्रगल होता है। प्रायोरिटी जैसा सर आपने बोला, तो वही चीज पहली प्रायोरिटी तो माँ बाप, अगर वही दुखी हो गए और आपकी इन सब चीजों से तो क्या मतलब। तो एक चीज और सर मुझे अभी लग रहा है कि नया पैटर्न बदला है थोड़ा, कहीं ना कहीं बच्चे अभी भी परेशान है कि उनको लगता है कि अभी चारों सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पा रहा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नया पैटर्न है तो क्या मतलब उसके लिए कैसे 4 सब्जेक्ट मैनेज करने में क्या दिक्कत है? टीयर 1 टीयर 2 सेम ही तो है। आप ये मत सोचिए कि टीयर 1 के लिए 3 महीने, आप ये सोचिए टीयर 2 के लिए 5 महीने, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना सर। आपको जो टीयर 1 के लिए पढ़ रहे हो टीयर 2 के लिए इनवेरेबली आपके लिए काम आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं पैटर्न बदलने से फायदा हो रहा है। बिल्कुल फायदा है सर। मेरे जैसे बच्चों को जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, जो बिगिनर है, लेवल मेंटेन है। अब जो लोग पहले से 4 साल से मैथ पढ़ रहे हैं उनकी ये सुप्रीमेसी गई, मतलब मैथ सुप्रीमेसी और इंग्लिश सुप्रीमेसी खत्म हो गई सर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सही है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है सबके लिए, एक जैसा हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज है। ठीक है, तो नए पैटर्न पे आपको पूरी गाइडेंस दे रहे हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता रहे कैसे करना है, बस आपको पढ़ने पे ध्यान देना है। कंप्यूटर को दिया सर, तो इन लोगों को क्या राय दोगे अभी टाइपिंग के लिए? क्या मुझे लगता है कुछ लोगों की बहुत कमजोर होगी, शायद वो मेंस तक मैनेज ही ना कर पाए, क्योंकि टाइपिंग नहीं तो कुछ नहीं। फिर मुझे बिल्कुल सर, टाइपिंग नहीं तो सब खत्म। मैं कह रहा हूँ कि आप दे के देख लो एक बार, अगर बहुत वीक है तो आप पहले उसको बस 15-20 मिनट तो देना है दिन में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, आप एक पैराग्राफ टाइप करो रोज। अगर आप बहुत वीक हैं तो आप 15 मिनट का एक पैराग्राफ टाइप करो। रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल। चाणक्य जी भी कहते थे कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए उम्र छोटी पड़ जाएगी। बिल्कुल। अभी जो सर ने बोला कि 300 प्लस वाले कुछ लोग थे जो कंप्यूटर और टाइपिंग में फेल हैं, तो उनकी गलतियों से सीखो आप। आगे हम लोगों को वो गलतियां नहीं करनी है और उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। ठीक है सर, अंत में मैं सर इन सबको अगर मोटिवेट करने की बात करूं तो सर इनको कुछ टिप्स भी आप दीजिए। अभी 23 का प्री है, जुलाई में 14 से 27 बिल्कुल उसके लिए, मेंस के लिए। और बाकी मुझे सर आपसे बात करके लग रहा है एक वीडियो में तो अभी मैनेज होने वाला नहीं। बहुत नॉलेज, मतलब मैं ये कह रहा हूँ सर से, इंग्लिश में 125 स्कोर है, इंग्लिश में रीजनिंग में अभी कभी फिर मिलेंगे सर तो बात करेंगे। अभी आप इनको कुछ कम शब्दों में टिप्स दीजिए और जो आपको लगता है आप बताइए 2023 के लिए। टिप्स के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि आप अपनी सबसे पहले हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको हेल्थ बहुत जरूरी है। आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो गई, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपकी पढ़ाई बर्बाद। फर्स्ट हेल्थ, सेकंड आपकी स्टडी, तीसरा आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड। ये तीनों चीजें रखिए। आप फ्रेश रहने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप अपने आप पे बर्डन मत दीजिए, आप अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फ्रेश रखने की कोशिश कीजिए। सर मैं यही कहना चाहूंगा। अंत में अगर मैं सर एक बात कहूं तो मैं यही कहना चाहूंगा इन लोगों को कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। बस यही कहूंगा मैं इन लोगों को। तो आप संघर्ष करते रहिए, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मतलब अपना टाइम निकाला और बात की। और आगे भी शायद अभी डिस्कस करेंगे। बहुत जरूरत है इन लोगों को गाइडेंस की। मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो, क्योंकि अभी क्या है सर, कोई भी कुछ भी पढ़ाता है तो बहुत जरूरत है इन लोगों की, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन लोगों को सर आपकी बहुत जरूरत है। आप हैं तभी हम यहाँ बैठे हैं। आपकी वजह से ये लोग हमें देख पाएंगे, इसलिए आपकी इन लोगों को बहुत जरूरत है। आप, मेरी यही सलाह रहेगी सर। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय आर्मी।